हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ दोनों की लगभग तैयारी कराई जा रही है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से महत्वपूर्ण है। जैसे आपका रीट राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर और ग्रुप डी NTPC स्टेट पुलिस PSI, इन सभी की एग्ज़ामों को देखते हुए SSC GD वगैरह जितने भी हैं उनको देखते हुए यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम निचले स्तर से जीरो लेवल से आपको तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए कि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ आप प्लेलिस्ट पर जाएं और शुरू से वीडियो को देखें जहाँ से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट्स आपके काम के हैं, तब आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा एक ही मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए और हर वो चीज़ आना चाहिए जो अभी तक आप साइंस और मैथ से दूर थे। जो आपने केवल सुना है या पढ़ा है, समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ हर बारीकियों को, आपकी कमियों को, आपको बेसिक मजबूत करने के लिए मैंने ये क्लास चलाई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले के जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो चुके हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। और आते हैं आज नए क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को 192 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को कराने के मैंने तरीके आपको बता दिए हैं कि कैसे करेंगे। और आपको पहले मैंने हर चीज़ सिखाया था कि क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। हर चीज़ मैंने आपको बताया था। वो इसीलिए बताया था कि ऐसे सवालों में काम आएगा। देखिए, आइए देखिए, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? विक्रय मूल्य बराबर 144 रुपये। हानि कितने की है? हानि बराबर 10% की है। ध्यान से देखना आप। तो जब विक्रय मूल्य दे दिया और हानि दे दिया तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होता है? आप जानते हो 100 ऊपर जाता है और नीचे क्या? 100। और लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस। तो 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 बराबर, और ये इंटू में क्या आ जाता था यहाँ? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आ जाता था ऐसे सूत्र में आपके। तो यहाँ विक्रय मूल्य का मान रख देंगे हम। क्या रख देंगे? 144 रुपये। ये 144 रुपये रख दिया। तो ये क्या बन गया? 100/90। ये 10 माइनस हुए तो, और ये इंटू 144 हैं। अब आप इसको सोल्व करेंगे जब, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं नीचे। देखो आप, ये 100/90 इंटू 144। अब आप देखो काटो हैं। आप सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले देखिए आप, हम इसको काटना चालू करते हैं। 2 से इसको काट दो, ये 45 बार, और ये काट दो 2 से 7, 2 7 14, 7 बार, और 2 दूनी 4, ये 72 बार कट गया। फिर इसको आप 5 से काटो, 5 नाम 45, और ये 5 से काटो, ये 20 बार हैं। और 9 एकम 9, और 9 8 72। तो ये देखो 20 8 8, 20 इंटू 8, तो ये कितना हो गया? 160 रुपये। आपके क्रय मूल्य कितना आया? 160 रुपये आया। अब देखिए आप, 160 रुपये आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना? 192 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा। तो जब 192 बेचेंगे, 192 रुपये में, और ये विक्रय मूल्य है आपका, और ये माइनस करेंगे 160 रुपये क्रय मूल्य को, तो कितना आ जाएगा? ये 32 रुपये। 32 रुपये क्या आ जाएगा आपका? लाभ। तो जब ये लाभ आएगा तो लाभ प्रतिशत निकाल दो यहाँ से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया? 160 मल्टीपल 100। तो ये एक बिंदी से एक बिंदी, और ये 16 दूनी 32, तो ये आपके आ गया 20%। लाभ प्रतिशत आंसर कितना आया? 20%। एक तो तरीका ये हुआ आपका है, ऐसे आप ज्ञात करो। सेकंड मेथड क्या होता है इसका? देखना, सेकंड मेथड में हम यूँ कहते हैं कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि कितना हो रहा है? 10% की। 144 में बेचा तो 144 रुपये जो है ये 10% की हानि हो गई।
तो 144 रुपये बराबर 90% होगा क्या? 100% क्रय मूल्य, 10% की हानि हो गई 144 रुपये में बेचने पर, तो 144 रुपये जो है 90% के बराबर वैल्यू होगी। तो जब 144 रुपये 90% के बराबर है तो 1 रुपये बराबर 90/144 रुपये होगा क्या? और 1 रुपये, तो इसी प्रकार से जब मैं 192 रुपये में बेचूंगा इसको, 192, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को, 192 रुपये में जब मैं वस्तु को बेचूंगा तो 144 बराबर 90%, 1 रुपये बराबर 90/144, तो 192 रुपये बराबर 90/144 गुणा 192। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो देखो आप, 2 सत्ते 14, 2 दूनी, और ये 2 से 45 बार हैं, और फिर देखो 2 से कितना, ये 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 36 बार, और 2 से 2 नाम 18 और 2 छिंग 12, 96 बार। फिर इसको हम काटते हैं, 9 चौक 36 और ये 9 पंजे 45, और फिर 4 से काटो, 4 से ये 24 बार, तो ये क्या बन गया 5 × 24 जो हो गया बराबर 120 रुपये। तो 120% हो गया, और 120% और क्रय मूल्य था 100% मानते हैं क्रय मूल्य को, क्योंकि यहाँ 100% पर ही चल रहा है सब, है ना। जब अपन ने यहाँ 100% में से 10% की हानि हुई तब भी इसको 90% माना था। तो 120 - 100 करेंगे तो ये बराबर जो 20% बचा ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। एक मेथड ये है आपका। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर, देखिए आप, 75 रुपये में बेचकर वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ उठाता है। अब वस्तु के क्रय मूल्य का सॉल्यूशन, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, और लाभ जो ये कह रहा है 1/4 भाग, तो 1/4 को बराबर 25% लिखते हैं हम, आपको पता है? अगर इसका प्रतिशत हटाता हूँ मैं, 25/100 करता हूँ तो 1/4 आ जाता है काटने पे। तो ये इस तरीके से 25% हमने लिख दिया। तो आप जानते हो वस्तु का क्रय मूल्य इतना आ गया 100 रुपये हमने माना, और आपका लाभ आ गया 25%, और विक्रय मूल्य इसने दे दिया। तो यहाँ से विक्रय मूल्य उसने वहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो हम ये जो क्रय मूल्य हमने माना है ये 100 रुपये पे हमने माना है, ठीक है ना। तो अगर हम 100 रुपये पे मानते हैं और इसका लाभ हम निकाल लेते हैं 25%, तो इसका विक्रय मूल्य ये 100 + 25 जो लाभ हुआ था, मैं 125 रुपये लिख सकता हूँ क्या? 125 रुपये। और जब 125 रुपये विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना निर्धारित किया हमने? 100 रुपये। और जब 1 रुपये विक्रय मूल्य होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100/125। और ये क्वेश्चन में कह रहा है 75 रुपये में बेचकर, तो जब 75 रुपये विक्रय मूल्य होगा तो 100/125 गुणा 75, और इसको जब हम काटेंगे 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, तो ये 300/5, और ये 5 × 5 और 5 × 6 = 30, और ये 0 बराबर 60 रुपये। क्या आएगा इसका? 75 रुपये में बेचेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये। देखो ये हुआ आपका, कैसे हुआ? माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माना हमने, लाभ 1/4 भाग। तो जब 100 रुपये पे 1/4 भाग यानी 25%, तो 100 रुपये पे 25% जब उसको लाभ हुआ तो 125 की वस्तु बिकेगी, तो 100 + 25 125 रुपये विक्रय मूल्य मान लिया फिर हमने, है ना। जब विक्रय मूल्य 125 रुपये माना तो क्रय मूल्य 100 रुपये, और विक्रय मूल्य जब 1 रुपये मानेंगे, ये एक नियम से चल रहा है, चूँकि इसलिए 125 रुपये पे विक्रय मूल्य पे क्रय मूल्य 100 रुपये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। और जब विक्रय मूल्य 1 रुपये मानेंगे, 125 के बाद 1 रुपये मानेंगे तो वो भाग लग जाएगा इसका जाके इधर, तो 100/125 हो गया 1 रुपये के लिए।
और जब 75 रुपये विक्रय मूल्य मानेंगे तो 100/125 गुणा 75 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 60 रुपये आएगा, यही हमारा वास्तविक क्रय मूल्य रहेगा। हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लो इसका आप। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, सेकंड मेथड देख लो। एक सेकंड मेथड देखो इसी का। अगर विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपये, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपये, ये बाई क्वेश्चन, आपको बाई क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर ही 75 रुपये में बेचकर वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ, तो लाभ बराबर 1/4 बराबर 25%। तो विक्रय मूल्य ये हो गया और लाभ ये हो गया, तो क्रय मूल्य निकालते हैं हम। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप जानते हो फॉर्मूला 100 और 100 प्लस लाभ यानी 125% है। ऐसे लिख देता हूँ पहले चांस में, तो ये नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ये 25 और इंटू विक्रय मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 75। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 100/125 गुणा 75। 25 से आप काट दो, वही चीज़ बन गई, ये देख लो आप हैं। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और 5 से ये 15 बार, और ये 15 4 गुणा 15 बराबर 60 रुपये। ये आपका आंसर आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इस वीडियो को आप पॉज करके बार बार देखना। 2 मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लेना। वैसे सबसे शानदार मेथड ये है, इस मेथड से आपके परसेंटेज के सवाल भी हो जाते हैं, क्रय मूल्य के भी सवाल हो जाते हैं, लाभ क्रय मूल्य हानि लाभ हानि के सवाल, यानी समानुपात के भी कई सवाल इससे हो जाएंगे आपके अनुपात समानुपात में, और कई जगह एवरेज में भी ये काम आ जाता है। मतलब ये फॉर्मूला जो है ना, एक एक नियम वाला बहुत सारी जगह लग जाता है। तो आप चाहें जिससे देखें। आइए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी घड़ी को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग हानि उठाता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। हैं, तो सॉल्यूशन देखो। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ क्वेश्चन में, बाई क्वेश्चन है, बाई क्वेश्चन विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये है, ये दिया हुआ है इधर। अब वो कह रहा है कि 600 रुपये बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो ये 600 रुपये का 1/5 भाग का मतलब गुणा और बटा 1/5 भाग हानि उठाता है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं ज़रा। 5 एकम 5 और ये बच गया यहाँ से 1 और ये 0, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी 120 रुपये की हानि उठा रहा हो। 1/5 भाग हानि उठाता है, तो यानी हानि बराबर 120 रुपये की। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको मालूम है कि हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि प्रतिशत सदैव किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। हम जब भी अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आप जानते हो कि ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हानि का रुपया हो गया। तो विक्रय मूल्य हो गया तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य ये हो गया और हानि ये हो गया, तो हानि जो हुआ है वही तो जुड़ता है विक्रय मूल्य में। क्यों, क्योंकि जैसे कोई वस्तु मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था ये कि आप 100 रुपये की लाए, आप 100 रुपये की लाए, या सपोज करो आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा और आपको नुकसान हो गया उसमें 20 रुपये का। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि आपने 100 रुपये में बेचा और नुकसान हो गया 20 रुपये का, तो 120 रुपये में लाए थे आप उस वस्तु को, तो आप जोड़ रहे हो। तो उसी प्रकार से ये 600 रुपये में क्रय मूल्य बराबर 600 प्लस 120, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 720 रुपये। ये क्या निकला आपका क्रय मूल्य। तो जब तक आप क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करोगे तो आप हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात कर लोगे, क्योंकि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब निकालते हैं हम हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में हानि ऊपर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू बराबर ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हानि प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत के लिए 100 लगता है। तो ये हानि जस्ट आपका हानि है, हानि कितने का था 120 रुपये का, क्रय मूल्य 720 रुपये इंटू 100 है। तो ये एक बिंदी से एक बिंदी और 12 एकम 12, 12 छिंग 72, तो ये आपका कितना हो गया 100/6। आप 2 से काट दो, 2 तिया 6 और ये 2 से 50 बार, तो यहाँ आपका आ गया 50/3। अब क्या करें, भाग दें। तो आप याद रखना 16 सही 2/3% इसका आंसर, जो आपका क्या आ गया हानि प्रतिशत बराबर। ये एक तो इस तरह से हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है
कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, हैं 110 रुपये। तो देखो सॉल्यूशन देखो, विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपये है और लाभ कितना उठा रहा हो, लाभ उठाता है बराबर 1/10 भाग किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का है। तो माना कितना उठा रहा है, 1/10 भाग है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि विक्रय मूल्य 110 रुपये और लाभ 1/10 भाग क्रय मूल्य का। तो माना क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पे मान लें कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये, तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10 रुपये। तो यहाँ पर 100 + 10 और इंटू क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, 100/110 गुना ये आपका विक्रय मूल्य 110। तो 110 से 110 कट जाएगा तो बराबर आपके 100 रुपये आंसर जो क्रय मूल्य होगा। ये आपका इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें आप। आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, तो देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, थोड़ा समझना पड़ता है और हल्का सा टाइम लग जाता है इसको। देखिए, एक व्यक्ति ने 4 रुपये प्रति दर्जन से 50 दर्जन अंडे खरीदे। इसमें सिर्फ समझना है, इसमें से शेष अंडों को किस दर पर बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, हैं 5% का लाभ हो। ये तो देखो आप सबसे पहले क्या ध्यान देना हमको कि 4 रुपये प्रति, सॉल्यूशन में देखो लिखते हैं हम 4 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा कितना, 50 दर्जन है। अब ध्यान से तुम देखना, ये मैं समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ आपको, है ना। ये आपको ये सब लिखना थोड़ी एग्जाम में, तो आपको सीधा ही सोल्व करना ना। आप ये इतनी ये दर्जन खरीदा, ये रामायण क्या ज़रूरत है, 4 रुपये और बराबर आप 50 दर्जन कर दोगे। और ये 50 दर्जन को हम 12 से गुणा करते हैं क्योंकि एक दर्जन बराबर, एक दर्जन बराबर होता है 12। तो ये आपके हो जाएंगे 600 अंडे हो गए, यानी 600 अंडों का मूल्य 4 रुपये के हिसाब से। तो 4 रुपये प्रति दर्जन, तो 4 रुपये का मतलब है कि 12 अंडों की कीमत है 4 रुपये और यहाँ 50 दर्जन खरीदे हैं तो 50 × 12 बराबर 600 अंडे हो गए, है ना। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि इसमें से 40 टूट रहे हैं, देखो इधर। तब 40 अंडे टूटने पर शेष बचे, ये समझाने के लिए ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये 600 - 40 तो बराबर कितने बचे, 560 बचे हैं, 560 बचे, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि यहाँ देखो आप क्रय मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे। तब क्रय मूल्य, अब जानते हो 4 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 अंडों की कीमत थी ये। तो यहाँ पे 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 50 दर्जन खरीद रहा था वो, तो 4 × 50 बराबर 200 रुपये। यहाँ दर्जन में चल रहा ना बात, यहाँ भी दर्जन है और यहाँ भी दर्जन है, तो यहाँ 200 रुपये तो क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। और फिर देखो ये क्या कह रहा है कि 40 अंडे टूट गए तो इतने बच गए हैं। तो हमें क्या करना है कि 5% का लाभ हो, तो अंडों को किस दर पर बेचा जाए। तो अभी यहाँ पर देखो मूल्य निकालते हैं हम, क्योंकि हमें तो अब 560 ही बेचना है, 40 तो टूट चुका है वो। ध्यान से देखते रहना अब। 560 अंडों का है, अब हम इसको ज्ञात करेंगे, हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दे दिया क्रय मूल्य और यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया उसने लाभ 5% का, तो ये लाभ, तो जब लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत दे दिया, ये लाभ बोलो तो आप ये जानते हो कि जब हमें क्रय मूल्य दे दिया और लाभ दे दिया तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो निकालते हैं विक्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो 5% का लाभ हो रहा है, तो +5 बटा किस पर निकलता था, 100 इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ये कितना निकल जाएगा, ध्यान से देखो, 105 बटा 100 और क्रय मूल्य कितना आया, ये 200 रुपये, ये आया ना 200 रुपये, ये 200, तो ये बिंदी कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 210 रुपये, कितना आ गया ये 210 रुपये, ये विक्रय मूल्य आ गया आपका। तो 560 अंडों का मूल्य है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूँकि 560 अंडों का है एक, अब ये 560 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 210 रुपये, तो एक अंडे का मूल्य बराबर 210 बटा 560 का भाग लग जाएगा। भाई ज़्यादा अंडे की कीमत इतनी है, 560 अंडों की कीमत 210 है और एक अंडे का पूछेगा, तो एक अंडे के लिए भाग देते हैं, एक का निकालते हैं, तो ये भाग दे दिया। तब 12 अंडे का मूल्य, अब 12 का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बोल रहा ना वो कि शेष अंडों को किस दर पर बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, तो दर्जन के हिसाब से रेट दिया था उसने, 4 रुपये दर्जन बेच रहा था पहले, 40 टूट गए थे, तो अब किस दर से बेचे कि टूटा हुआ नुकसान भी पूरा हो जाए और लाभ भी हो जाए 5% का। तो 12 अंडे का मूल्य कितना आ जाएगा, 210 बटा 560 गुणा 12, ये बिंदी से बिंदी, 2 से काटो 28 बार, 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटो 14 बार, 2 से काटो 3 बार। टफ लगता है कोई संख्या यहाँ पे इस तरीके जटिल क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये गुणा कर लेते हो गलती से, तो आप इसको छोड़ के एक बार इसको वापस जैसे देख लिया करना। तो देखो यहाँ ये अभी कट रहा है, 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21 है, तो यहाँ 3 ये वाला बचा और एक 3 ये वाला बचा है और एक ये वाला 3 बचा है, बस बाकी सब कट गए और बटे में ये 2 बचा है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो 3 तिया 3 इंटू 3 बटा 2 यानी 9 बटा 2, तो ये 9 बटा 2 को क्या लिख सकता हम, 4.5, भाग देंगे तो 4.5 रुपये। तो हम इस दर से जब बेचेंगे, 4 रुपये दर्जन से वो ख़रीदा था और 4.5, ये आपके 4.5 रुपये प्रति दर्जन आंसर, इस दर पे जब हम बेचेंगे तो यहाँ पे 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे। तो मैंने इतना समझाते हुए आपको कराया, जब आप 2-3 बार कर लोगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मैं नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट कर दूँगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर ने ये 200 कैसे लिखे, ये 200 ये क्यों लिखा, ये सब क्यों करा, क्यों, क्योंकि मैं अगर ये नहीं लिखूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये सब लिख के आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि स्टेप आ कैसे रही है इसमें। अब यहाँ तक देखो हमने क्या निकाला था, क्रय मूल्य, फिर लाभ प्रतिशत उसने दे ही रखा है यहाँ पर, है यहाँ दे रखा है, ये 5% दे रखा है ना, लाभ बराबर 5% इसने दे ही रखा था यहाँ पर ये, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसलिए विक्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर ऐसे। अब जब तक विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम कैसे यहाँ पे 560 अंडों को निर्धारित करेंगे। तो वो सब हमने इस तरीके से स्टेप में किया है। जब आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप फटाफट इसको बिना ये सब लिखे सोल्व हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े जटिल होते हैं, फिर इसमें बहुत टाइम ख़राब होता है एग्ज़ाम में। अभी तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, अगली बार आप 1-2 बार करोगे उसके बाद। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपके आ गया तो आप 5 से 10 मिनट ख़राब कर दोगे, फिर भी हो सकता है आंसर नहीं आए हैं। तो ये आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद।